हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार पेरेंट्स, कैसे हैं आप? क्या आप आर्ट्स एंड कॉमर्स के स्टूडेंट हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या क्लास 10 तक आपका सपना आईआईटी जाने का था, मगर क्लास 12th में आर्ट्स एंड कॉमर्स लेने के बाद आपको लगता है आप आईआईटी नहीं जा सकते? तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप यूपीएससी करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विकास कुमार है, पीएचडी इकोनॉमिक्स, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, रायगढ़। आज मैं आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिस कोर्स को करने के बाद आप इन सपनों को पूरा कर सकते हैं। जी हां, इस कोर्स का नाम है बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स। जी हां, आपने सही सुना, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स। ये कोर्स कुछ इस तरह का दिखता है जिसमें आपको ये सारे कोर कोर्सेज पढ़ने होते हैं और ये डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव जो फाइनल ईयर में पढ़ते हैं। करियर्स आफ्टर डूइंग बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, आप प्राइवेट जॉब में जा सकते हैं ठीक उसी तरह जैसे बाकी कोर्सेज के स्टूडेंट जाते हैं। बीबीए बीकॉम के बच्चे प्राइवेट जॉब्स में जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब्स में भी जा सकते हैं, वैसे ही जैसे अदर कोर्सेज के बच्चे जा सकते हैं। आप हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। प्राइवेट जॉब्स में हमारे पास वो सारे ऑप्शंस हैं जो बीबीए और बीकॉम के बच्चों के पास हैं। एडिशनली बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बच्चे ये सारे पोस्ट पर भी काम कर सकते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट की तरह काम कर सकते हैं, फाइनेंशियल रिस्क एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, फाइनेंशियल प्लानर, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिस्ट, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक रिसर्चर, लेबर इकोनॉमिस्ट और एक्चुअरी की तरह भी आप काम कर सकते हैं। ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहां पर आप इन सारे जॉब्स के बारे में देख सकते हैं। ये जॉब्स उन्हीं प्रोफेशनल्स को ऑफर किया जाता है जिन्होंने अपना बैचलर्स और मास्टर्स इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में कर रखा है। साथ ही साथ आप गवर्नमेंट जॉब्स में भी जा सकते हैं और बैंक के एग्जाम्स, यूपीएससी के एग्जाम्स, ये सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें इकोनॉमिक्स का बहुत वेटेज है। इनके सिलेबस में इकोनॉमिक्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की तरह है। तो आप जब बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स की पढ़ाई करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेसिक लेवल से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। आप आरबीआई के साथ, स्टेट पीसीएस, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के से, इनके साथ आप काम कर सकते हैं। आप नीति आयोग के साथ यंग प्रोफेशनल की तरह काम कर सकते हैं, जो कि 2 साल के लिए ऑफर होता है और उसके बाद आप 6 साल के लिए बिजनेस एनालिस्ट की तरह काम कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के साथ आप काम कर सकते हैं। आरबीआई ग्रेड बी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी एंड रिसर्च, उसके साथ भी आप काम कर सकते हैं। ये आरबीआई का वेबसाइट है जहां पे ये रिक्रूटमेंट के एडवर्टीजमेंट हैं। आप आईबीपीएस में बैंक क्लर्क या बैंक पीओ के लिए आप काम कर सकते हैं। आप यूपीएससी के साथ आप एज ए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए भी आप काम कर सकते हैं। और यहाँ पर सिलेबस में इकोनॉमिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के दौरान आपकी तैयारी बहुत ही बेसिक लेवल से बहुत पहले ही होने लगती है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ये एक ऐसा जॉब है जिसमें सिर्फ इकोनॉमिक्स के ही बच्चे अटेम्प्ट ले सकते हैं, भारतीय आर्थिक सेवा, और इसके तहत आप गवर्नमेंट की पॉलिसी एंड प्लानिंग कमेटी के साथ आप काम कर सकते हैं। ये नीति आयोग के साथ एज ए यंग प्रोफेशनल, मैंने आपको बताया, आप काम कर सकते हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में आप इंटर्नशिप से आप काम कर सकते हैं। प्री प्लेसमेंट ऑफर्स भी इसमें मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसके भी एग्जाम्स होते हैं जहां पर आप इन डिपार्टमेंट के साथ काम कर सकते हैं। हायर स्टडीज की बात करें अगर, तो आप बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद आप अगर गेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो आप किसी भी आईआईटी से, जैसे कि आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, यहां पर आप एमए या एमएससी इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। जी हां, वो भी स्कॉलरशिप के साथ। इकोनॉमिक्स इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है कॉमर्स बैकग्राउंड में जिसमें गेट एग्जाम्स कराए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बीटेक के बच्चे मास्टर डिग्री करने के लिए इन संस्थानों में जाते हैं। जैसे बीबीए या बीकॉम के बच्चे एमबीए करने जाते हैं, वैसे ही आप भी एमबीए करने भी हायर इंस्टीट्यूशंस में
जा सकते हैं। तो आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपके मन में और भी सवाल है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नीचे कांटेक्ट डिटेल पे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।